Hi students, welcome. In previous lecture, we are taking up miscellaneous exercise chapter 5, and in previous lecture we solved 4 questions on this. Now 3 questions. Let us move towards 4th question. 4th question says that if x minus iy is equal to under root of a minus ib divided by c minus id, prove that x square plus y square is equal to a square plus b square divided by c square plus d square. तो गिवन है x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस, एंड टू प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. देखिएगा इसका प्रूफ. x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी. इट इज गिवन. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग करो. x minus iy whole square is equal to root and square will cancel out. We will have a minus ib divided by c minus id. This implies this is a minus b whole square, which is equal to a square plus b square minus 2ab. So this is x square plus I square y square minus 2 into x into iy. Now this right hand side इसका जो नीचे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट ले लो, उससे मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो. A minus ib divided by c minus id into c plus id divided by c plus id. तो मल्टीप्लाई करो, a into c is ac plus iad माइनस b से मल्टीप्लाई करो माइनस ibc माइनस प्लस इज माइनस i square b divided by a minus b into a plus b which is equal to a square minus b square. That is equal to c square minus I square d square. Now left hand side is x square minus y square क्योंकि I square is minus 1. तो ये बन जाएगा -1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i xy. ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, ac. हाँ, माइनस आई कॉमन निकालो. माइनस आई टाइम्स bc माइनस ed. माइनस क्यों कॉमन निकालो, क्योंकि यहाँ पर है -2i xy. तो माइनस बोथ साइड आएगा तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा. तो bc, हाँ, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा. bc माइनस एडी प्लस bd, हाँ, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस इंटू माइनस इज +1 तो बन गया bd. तो इसका रियल पार्ट अलग निकालो. राइट हैंड साइड पहले करो. ac प्लस bd डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टाइम्स आई bc माइनस एडी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई टाइम्स 2xy रियल पार्ट. Compare real and imaginary parts. Two complex numbers are equal when their real parts are equal and when their imaginary parts are equal. That means x square minus y square is ac plus bd divided by c square plus d square. And minus 2xy is equal to minus bc minus ad divided by c square plus d square. Minus and minus will cancel out. एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर को ओपन करो, इसको फार्मूला से एक्सपेंड करो तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो लिखिएगा इस तरह एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर प्लस करो तो 4 बन जाएगा, क्योंकि 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काटो तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. क्यों किया ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. यहाँ पर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 है तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर 2xy होल स्क्वायर. अब वैल्यू दीजिएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके बराबर है और 2xy इसके बराबर है. तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ये बन जाएगा डिनोमिनेटर ac प्लस bd होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर. न्यूमरेटर को अलग स्क्वायर दे दो और डिनोमिनेटर को अलग स्क्वायर दे दो. उसी तरह यहां पर bc माइनस एडी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर तो सेम है, ये बन जाएगा ac प्लस bd होल स्क्वायर प्लस bc माइनस एडी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर. तो अब खोलो ये a प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, क्योंकि abcd चारों लेटर्स हैं. इसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर
minus 2abcd divided by c square plus d square whole square. This plus 2abcd minus 2abcd will cancel out. देखिएगा b स्क्वायर c स्क्वायर और a स्क्वायर c स्क्वायर, उसमें से c स्क्वायर कॉमन निकालिएगा, c स्क्वायर इंटू यहां रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब इन दो का कॉमन निकालिएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर और ए स्क्वायर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर को कॉमन निकलेगा, डी स्क्वायर इंटू यहां पर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर. तो उसके बाद क्या निकलेगा, तो ये बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकालिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यहां रहेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, c square plus d square whole divided by c square plus d square whole square. c square plus d square एक और एक कट, तो बन जाएगा a square plus b square divided by c square plus d square. This completes question number 4. Question number 5 है convert the following in the polar form. polar form में convert करना है, तो आपको याद होगा polar form हम जो प्रीवियस जो लेक्चर दिया था उससे पहले वाले लेक्चर में दिया है पोलर फॉर्म. तो पोलर रिप्रेजेंटेशन और पोलर फॉर्म इज z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा. तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट जो है उसमें z इज इक्वल टू 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाई 2 माइनस i होल स्क्वायर, 1 plus 7i divided by 2 minus i whole square, 2 minus i whole square. इसको अब पोलर रिप्रेजेंटेशन में लाना है. हाँ, मैंने ये इसलिए स्कीम दिखाई क्योंकि क्वेश्चन जो एक्सरसाइजेस थे 5.1, 5.2, 5.3 उनमें सिंपल एग्जांपल जो एक्सरसाइज थे वो थे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, तो इसीलिए दिखाया कि इसलिए ऐसा अभी तक आपने ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया होगा पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट, जिसमें न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में एक है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी है. तो इसको पहले एक्सपेंड करना है, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आई बी फॉर्म में, उसके बाद ही हम इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में ला सकते हैं. तो देखिएगा किस तरह करेंगे. z इज इक्वल टू 1 प्लस 7i ऐसे ही रखो डिवाइडेड बाई, ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2i. देखिएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो z विल बी इक्वल टू 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4, i स्क्वायर इज माइनस 1, माइनस 2 2 आर 4i. तो दिस इंप्लाइज z विल बी इक्वल टू 1 प्लस 7i डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 इज 3 माइनस 4i. अब डिनोमिनेटर तो अब सिंपल हो गया, लेकिन न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में एक है. अब किस तरह करेंगे इसको, मैंने कहा ना इसको पहले कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, a प्लस आई बी फॉर्म में. तो उसके लिए 3 माइनस 4i जो है इससे मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 4i से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4i. तो दिस इंप्लाइज z विल बी इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4i प्लस 4i प्लस 7i इंटू 3, i तो यही रहेगा, 7 3 आर 21i प्लस 7 4 आर 28, i इंटू i इज i स्क्वायर. 1 से पहले 3 को दे दो और 4 को दे दो, उसके बाद 7i से दे दो 3 को और प्लस 4i को. नीचे क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू i स्क्वायर. तो दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i प्लस 21i, हाँ 25i प्लस 28i स्क्वायर इज माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, i स्क्वायर इज माइनस 1. यहां पर देखिएगा 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, i स्क्वायर इज माइनस 1. तो ये क्या बन जाएगा, हाँ ये बनता है z इज इक्वल टू 3 प्लस 25i माइनस 28, 2 प्लस 28 इंटू माइनस 1. नीचे क्या बन जाएगा, 9 माइनस इंटू माइनस 16 इंटू माइनस 1 बन गया प्लस 16 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16. तो z इज इक्वल टू 3 माइनस 25 28 विच इज इक्वल टू माइनस 25
प्लस 25i डिवाइडेड बाय 25। तो z इज इक्वल टू 25 कॉमन निकालो ऊपर, तो बन जाएगा -1 प्लस आई, -1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 25। This and this will cancel out. Z is equal to -1 plus I, which is in standard form now. जो ऐसा क्वेश्चन आपने किया है उधर एक्सरसाइज 5.2 में, तो अब करेंगे ये इसको हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन में लाना है। तो ये बन गया x प्लस आई वाई, x दे दो r cos थीटा, y दे दो r sin थीटा। पुट x इज इक्वल टू -1, यहाँ पर -1 इज इक्वल टू r cos थीटा and 1 is equal to r sin theta. Name this first and this second. Squaring and adding first and second. Squaring and adding first and second. So -1 square plus 1 square is equal to r square cos square theta plus r square sin square theta. This implies 1 square is 1 plus 1 is 1, -1 square is 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन निकालो, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा आपको पता है 1 के बराबर है, तो यह बन जाएगा आर स्क्वायर इज 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू √2 निकला आर। तो यूज वैल्यू ऑफ आर इन 1 and 2, यूजिंग वैल्यू ऑफ आर इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो r cos थीटा बन जाएगा r है √2, तो √2 cos थीटा ये बन जाएगा -1 एंड √2 sin थीटा ये बन जाएगा 1। तो cos थीटा क्या बन जाएगा -1 बाय √2, -1 बाय √2, तो और sin थीटा क्या बन जाएगा 1 बाय √2। माइनस साइन इसी तरह रखो, पहले बताओ 1 बाय √2 और 1 बाय √2। साइन और cos किस जगह 1 बाय √2 है, cos किस जगह 1 बाय √2 है, और साइन किस जगह 1 बाय √2 है, बताइए। हाँ, π/4। तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस π/4 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि साइन तो प्लस ही है यहां पर, साइन π/4। देखिएगा यहां पर, ये मैं यहां पर लिखूंगा क्योंकि वहां पर तो ये है कम जगह है, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस π/4, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/4। कौन सा क्वाड्रेंट वो है जहां पर cos नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में। एड शुगर टू कॉफी ऑल साइन, हाँ साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज करो, तो कॉस थीटा बन जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस π/4। साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस π/4। तो दोनों इक्वेशन में आप देखिएगा थीटा निकलता है पाई माइनस π/4। When cos theta is cos pi minus π/4, sin theta is sin pi minus π/4. So theta will be in both the equations, theta will be pi minus π/4. This implies theta is equal to 4 1s are 4, 4 minus 1 is 3 pi/4. तो polar representation क्या होगा? Polar representation of z is z equal to r times cos theta plus I sin theta. तो z विल बी इक्वल टू r दीजिएगा √2 cos ऑफ 3 pi/4 प्लस I टाइम्स साइन ऑफ 3 pi/4। ये निकला पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 7i डिवाइडेड बाय 2 - i होल स्क्वायर। उसके बाद दूसरा पार्ट है 1 + 3i डिवाइडेड बाय 1 - 2i, वो आप खुद कर सकते हो, उसको सिर्फ रैशनलाइजेशन से आगे करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, question number 10 is, if z1 is 2 minus I, z1 is 2 minus I,
Z2 is 1 plus I. Z2 is equal to 1 plus I. Find, हमें वैल्यू निकालना है mod of Z1 plus Z2. Z1 plus Z2 plus 1 divided by Z1 minus Z2 plus 1. Z1 minus Z2 plus 1. ये निकालना है हमें. Z1 दिया है 2 minus I, Z2 दिया है 1 plus I. तो ये किसके बराबर बन जाएगा? ये बन जाएगा mod ऑफ Z1 का वैल्यू दे दो 2 minus I plus 1 plus I plus 1 divided by Z1 2 minus I minus Z2 का वैल्यू 1 plus I plus 1. यहां पर रखिएगा ब्रेसिस क्योंकि माइनस है, नेगेटिव साइन है, तो साइन के ब्रेसिस रखिएगा, फिर ब्रेसिस हम एक्सपेंड करेंगे. तो ये बन जाएगा 2 minus I plus 1 plus I plus 1 divided by 2 minus I minus 1 minus I, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई देना है तो माइनस बन जाएगा प्लस 1. तो ये क्या बन जाएगा? माइनस आई एंड माइनस आई विल कैंसिल आउट. 2 plus 1 plus 2 बन गया 4. मॉड 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल्स 2 minus 2i. हाँ, हमें पता है कि मॉड Z1 by Z2 ये क्या बन जाएगा? यहां पर लाइएगा, ये बन जाएगा मॉड 4 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 2 minus 2i. Because mod of Z1 by Z2 is equal to mod Z1 divided by mod Z2. तो mod 4 is 4 divided by, इसका क्या निकलेगा? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर. तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4. तो ये बनता है 4 डिवाइडेड बाय रूट 8 4 प्लस 4 by 2 root 2. ये आपको मालूम है कि रूट 8 इज इक्वल टू 2 root 2. 2 2 4 2 by root 2. ये इसका वैल्यू निकला. अगर इसको रैशनलाइज भी करो तो रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करो, रूट 2 से डिवाइड भी करो. तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ a plus ib is x plus I whole square divided by 2x square plus 1. गिवन है हमारे पास a plus ib is equal to x plus I whole square divided by x plus I whole square divided by 2x square plus 1. 2x square plus 1. प्रूव हमें करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. देखिएगा प्रूफ इसका लीजिएगा. ए प्लस आई बी किसके बराबर है? एक्स प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1. 2x स्क्वायर प्लस 1. लेफ्ट हैंड साइड तो इसी तरह रखेगा, तो राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कीजिएगा. ये बन गया जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर तो इसी तरह रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आई तो है नहीं. तो दिस इंप्लाइज ए प्लस आई बी क्या बन जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 into x into I डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1. तो दिस इंप्लाइज ए प्लस आई बी बन जाएगा एक्स स्क्वायर. हाँ, आई स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस आई टाइम्स 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1. 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका भी डिनोमिनेटर है क्योंकि रियल पार्ट है इसका ये, तो इमेजिनरी पार्ट. तो a प्लस आई बी क्या बन जाएगा? a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1. 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई टाइम्स
2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये बन गया रियल पार्ट और ये बन गया इमेजिनरी पार्ट। यहां पर रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट बी है। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमारे पास क्या होगा, a किसके बराबर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। b किसके बराबर बन जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। क्योंकि ये ए स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी के बदले क्या आएगा 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 2 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमिनेटर में एक्सपेंशन कीजिए और सेम न्यूमिनेटर लीजिए। ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यहां तक देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के बदले ये वैल्यू दीजिएगा और बी के बदले ये वैल्यू दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर को अलग दीजिएगा और डिनोमिनेटर को अलग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर दीजिएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर में एक्सपेंशन भी कीजिएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4x स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लीजिएगा, न्यूमिनेटर अलग अलग लीजिएगा। तो क्या निकलेगा इसके बाद, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसी तरह रखिएगा प्लस 1 स्क्वायर। यहां पर देखिएगा ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर काटो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर ही निकलेगा। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो क्या बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये इसका आंसर निकला क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 से आगे जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में करेंगे। हैव अ गुड डे बेटा, अल्लाह हाफिज।